हेलो माय डियर ट्रेडर, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग आने वाले वीक के लिए एनालिसिस करेंगे। ये गोल्ड का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में आप देखो कि काफ़ी बुलिश है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर हाई है यहाँ पे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये इसकी लो है। फ़िलहाल इधर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जब तक ये अब तरस ये वीक एक्टिव है, ये सेल की कैंडल एक्टिव है, तब तक यहाँ से कहीं से भी सेल आ सकती है। एक रिट्रेसमेंट वीकली पे बची हुई है। अगर इसकी वीक ब्रेक हो जाती है, लाइक इधर आके क्लोजिंग हो जाती है कैंडल की वीकली की, तो फिर आपको और कंटिन्यू इसमें बाइंग दिख सकता है। फ़िलहाल जब तक ये है तब तक सेलिंग आ सकती है थोड़ी बहुत। और इसमें जो है अभी लिक्विडिटी यहाँ पे है, वीकली में इधर लिक्विडिटी है, तो हो सकता है कि मार्केट एक शार्प मूव ले और यहाँ पे वीक क्रिएट करे और क्लोजिंग बॉडी की ऊपर होनी चाहिए वीकली। इस वीक की जो होने वाली होगी क्लोजिंग, तो यहाँ पे इस टाइप की कैंडल होनी चाहिए, बॉडी इधर और इसकी वीक इधर, इस टाइप की कैंडल क्लोज होएगी तो फिर मार्केट इधर आपको कंटिन्यू बाइंग में दिख सकता है। खैर अभी चलते हैं हम लोग डेली में और डेली देखते हैं। ये गोल्ड की डेली की चार्ट है और इसका स्ट्रक्चर हाई जो है इधर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये इसका लेवल 2 है। ये इसका लेवल 2 है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में सेल आ सकता है, वीकली पे अपने लेवल 2 पे जा सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं होता और ये टेस्ट करके या फिर इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट यहाँ से निकलती है, तो फिर मार्केट और ऊपर जा सकती है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ये है जो कि एक बार ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट एरिया को टेस्ट करके यहाँ से मार्केट निकल चुकी है। अभी इसका बचता है लेवल 2 ही यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट हो रहा है इस टाइप का, जो कि अभी ब्रेक हो गया है, तो चांस है कि यहाँ पे आके रुकेगा ये वाले जोन पे। ठीक है, तो अभी इसमें सेलिंग थोड़ी आ सकती है। अभी हम लोग चलते हैं H4 में। H4 में आपका डाउन साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है गोल्ड का। ये इसका स्ट्रक्चरल हाई था और इसके नीचे मार्केट अपना 2 कंसेक्यूटिव कैंडल दे दिया। ये हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अगर ये ब्रेक नहीं होती इसकी लो, ये इसकी लो है ये वाली, अगर ये ब्रेक नहीं होती तो मार्केट में और भी बाइंग आ सकती थी। जैसे यहाँ पे स्वीप किया और मार्केट फिर एक बाई का वेव लगाया, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज है, तो मार्केट में डाउन साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है H4 में। और अगर यहाँ से पुल बैक आता भी है तो यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट एक अपथरस जैसा कैंडल बनाएगा, ऊपर से वीक वाली क्लोजर इसके इनसाइड देगा और फिर यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। नहीं तो ये यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकता है अपने इस लेवल को टेस्ट करके, बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक को। इसका QML यहाँ पे बनता है, जो कि यहाँ पे एक FVG भी है H4 में। यहाँ पे FVG है ये, और पीछे इसका ये QML है। ठीक है, और यहाँ पे बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक है। ऑलरेडी मार्केट इसको ये टेस्ट कर चुकी है, तो हो सकता है ओपन के साथ ही ये नीचे भी आ सकती है। अगर ये कैंडल एक्टिव रहा, ये अपथरस की जो ये वीक है ये एक्टिव रही, तो मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, अभी हम लोग H1 में देखते हैं। H1 में भी सेम डाउन साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट है और मार्केट ये डबल टॉप लगा के नेक लाइन ब्रेक करके आ भी रहा है। यहाँ पे अगर आप छोटा सा स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये M जैसा है और इसका नेक लाइन ब्रेक हो चुका है और मार्केट इसको टेस्ट करके एक स्ट्रॉन्ग इधर कैंडल दे चुकी है। तो स्टार्ट के साथ ही थोड़ा बहुत पुल बैक लेगा, फिर लेकिन नीचे ही इसका बनता है और जोन यहीं आके रुकेगा बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो ये था गोल्ड। और अभी हम लोग चलते हैं BTC। BTC का वीकली का चार्ट है और वीकली में आप देखो कि ऑलरेडी मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे कर लिया था और ये बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक को टेस्ट करके ये वेव दी है। यहाँ पे अभी रुका हुआ, लास्ट वीक में मैं आपको बताया था कि ये इनसाइड बार कैंडल बन रही है और यहाँ पे नो सप्लाई की कैंडल बनी है, तो मार्केट हो सकता है कि ये ऊपर जा सकती है, 1-2 कैंडल बन सकती है, लेकिन होगी सेलिंग ही। अगर वीक में ऊपर जा रहा है तो डेली में बाई साइड पर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको दिखेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे बाई साइड दिखेगा कि मार्केट जा रही है, लेकिन वीकली आपको याद रखना है, वीकली आपको सेलिंग में ही है।
ठीक है। तो मार्केट अच्छा है, ऊपर जा रही है। यहाँ पे इंटरचेंज के पास यहाँ पे एक एफवीजी बनता है, ये जोन आप ध्यान में रखना। मार्केट जब भी यहाँ पे आती है, डेली पे कोई कैंडल क्लोज करती है या फिर H4 पे H1 पे कोई बेयरिश पैटर्न बनाती है, तो फिर यहाँ से आप सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हो। कहाँ के लिए? ये पूरी टोटल यहाँ पे लिक्विडिटी है, एक यहाँ पे भी है और ये सब की ये वाली है, ये वाली लो है, ठीक है। तो ये दो लाइन आपको याद रखना है, जिसका फर्स्ट लाइन का प्राइस बनता है 53,490 और लास्ट वाली लाइन का प्राइस बनता है 49,090, ठीक है। ये दो जोन है, अगर मार्केट सेल ऑफ होती है तो यहाँ तक आ सकती है। अभी हम लोग डेली में चलते हैं। अगर हम डेली में देखें तो मार्केट अभी अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया। यहाँ पे देखो कि सारे हाई के ऊपर क्लोजिंग है, लेकिन हमें कैंडल कैसा चाहिए? 2 कंसेक्यूटिव कैंडल होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे एक कैंडल है और उसके साथ ऊपर कैंडल, अगर ये हाई हम लेते हैं तो मार्केट में अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन एक छोटा सा स्ट्रक्चर इधर भी बनता है, अगर आप देखोगे तो ये वाला, और इसके ऊपर अगर हम देखें तो 2 कंसेक्यूटिव कैंडल है। ये 2 कंसेक्यूटिव कैंडल है, बाई साइड में अभी थोड़ा बहुत जा सकती है मार्केट, ठीक है, डेली पे। लेकिन जैसा कि आपको पता है वीकली चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन साइड है, तो कभी भी नीचे इसको ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है, कम से कम ये सप्लाई जोन तक, ठीक है। अभी मार्केट में ये अपथरा से और ये लिक्विडिटी लेके इधर यहाँ पे क्लोजिंग है। तो और जाने के लिए आप ये भी देखो कि कभी भी मार्केट एक क्लियर मूव देता है ना, उसके बीच में ये कैंडल के बीच में गैप होता है, तब ना फिर वो दोबारा आता है तो एफवीजी टेस्ट करता है और जाता है। तो यहाँ पे इस कैंडल सबको देख के ऐसा लगेगा कि यहाँ से मार्केट एक रेड कैंडल बना सकती है। क्लियर मूव किस में है? ये सेल की कैंडल में। हालांकि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है, लेकिन क्लियर मूव आ रहा है सेल में, क्योंकि आपका वीकली बड़े टाइम फ्रेम पे बेयरिश है इसलिए। और ये जो है बाई की कैंडल बहुत ही रेंज करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनता है, ठीक है। ये जब तक सपोर्ट है तब तक आप इस पे जो अगर बाई में इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि आप सेल का वेव कैप्चर करो, मतलब सेल अगर मिलती है तो सेल को कैप्चर करो। अभी चलते हैं हम लोग H4 में, H4 देखते हैं। H4 अभी आपका ना बाई साइड पे है, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर हाई है और यहाँ पे मार्केट 2 कंसेक्यूटिव कैंडल दी है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जा रही है। फिलहाल अभी तो ये एफवीजी था जिसको मार्केट फॉलो नहीं की है, ये बाई साइड पे एफवीजी था और ब्रेक कर दी है। तो हो सकता है यहाँ पे ये इन्वर्टेड एफवीजी हो गया, फिर जो बाई साइड नहीं चलता है वो सेल साइड के लिए फिर एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे फिर हो सकता है इसको टेस्ट करके और मार्केट यहाँ तक मिनिमम ये जो लो है आपकी, ये लो ब्रेक ना हो। अगर बाई में मार्केट जा रही है तो ये इसका लास्ट प्रोटेक्टिव लो है, ठीक है। अगर ये टूट गया, ये ब्रेक हो गया, तो मार्केट और नीचे आपको ये ट्रेंड लाइन पे डेली के दिख सकती है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे सेल भी होती है तो यहाँ पे आपको लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल देखना पड़ेगा, जो कि इस टाइप की होती है। विग नीचे होनी चाहिए लेकिन क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए बॉडी के। अगर ब्रेक करके क्लोज होता है तो समझो मार्केट फिर अब नीचे जा सकती है, ठीक है। अभी हम लोग H1 में चलते हैं। H1 में इसका स्ट्रक्चर इधर है, ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये इसका लो है, ये भी इसकी लो है एक, ठीक है। ये इसकी लो है, लास्ट लो ये है, ठीक है। वैसे मार्केट आपकी सेल में है तो सेल में ही ट्राई करो। ये जैसे यहाँ पे एफवीजी है, इसको टेस्ट करता है यहाँ से यहाँ तक का टीपी लेके, बस। तो ओवरऑल आप देखे होंगे कि गोल्ड भी अभी थोड़ा सेल हो सकता है और बीटीसी तो ऑलरेडी सेल में है। हाँ, छोटा टाइम फ्रेम बुलिश साइड पे है, लेकिन आप देखो कि बाई आ रही है। बुलिश साइड पे तो मार्केट है, लेकिन बाई भी गई, कितनी अच्छी वेव यहाँ पे है, लेकिन मार्केट टोटली पूरा उसको ख़त्म कर दिया। जहाँ से बाई स्टार्टिंग हुई थी वहाँ तक मार्केट आ गई, ठीक है। तो मार्केट में बायर जो है उतना स्ट्रांग नहीं है, होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, सारा ब्रेक हो रहा है, जो भी लेवल है ना सारा ब्रेक हो रहा है। तो अभी सेलर ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे सेलर ही स्ट्रांग है, इसलिए छोटा टाइम फ्रेम ब्रेक हो रहा है, सारा लेवल ब्रेक हो रहा है, ठीक है।
तो अभी ध्यान रखना है, और ज़्यादा हो सके तो आप सेल का ही वेव कैप्चर करो। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ये एक छोटा सा नेकलाइन था, उसको ब्रेक किया और यहाँ पे एफवीजी था, पुल बैक गया, आप ये एफवीजी में ले लो और यहाँ का वो दे दो, एसएल दे दो, ठीक है। और टारगेट आपका ये लो होना चाहिए जो कि 1 गो में आपका हिट हुआ है। कैसे ट्रेड करना वो आपको मैं ऑलरेडी बता दी है, और किस पे ट्रेड करना है नहीं करना है। लेकिन आपकी ये सेल में है, सेल में देखो वो 1 गो में डायरेक्ट टीपी हिट कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल यही था। अभी बीटीसी बेयरिश है और गोल्ड भी थोड़ा बहुत सेल हो सकता है। बेयरिश तो नहीं है गोल्ड, लेकिन सेल का उसमें है कि सेल आ सकती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।